स्कूल के प्रिंसिपल सर कैसे हैं? बच्चों के सपोर्ट में रहते हैं या बस कुर्सी पे बैठे रहते हैं? इंस्टीट्यूशनल बॉडी होती है कॉलेज की, जो इलेक्शन के ऊपर नज़र बनाए हुए रहती है। एक पार्टी का मेंबर दूसरे के खिलाफ कंप्लेन करता है, चाहे तो नॉमिनेशन कैंसिल भी करा सकते हैं। Wake up to reality. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हमारा न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो हम भैया के साथ बनाने वाले हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो, कि आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी खुलासे इसमें आपको सुनने को मिलेंगे कि भाई जो नए आए हैं या फिर जिन्हें पता भी नहीं हो, जिनको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ज़रूर ये वीडियो देखना। क्या पता आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और अच्छी लगेगी तो एंड तक जरूर देखें। तो अब बात करते हैं शिवम जी से। शिवम जी, आप बताओ। नमस्ते सभी को। आज हमारे साथ हम सबके सीनियर और हमारे बड़े भाई और कॉलेज के अच्छे जाने माने छात्रों में से एक हमारे बड़े भाई राजकुमार उपाध्याय जी हैं। और राजकुमार उपाध्याय जी मूलतः यूपी के रहने वाले हैं और यहाँ पे जाकिर हुसैन इवनिंग में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के छात्र हैं। और पूर्व में इन्होंने ग्रेवियन सेल मेंबर भी रह चुके हैं और आईसीसी के मेंबर भी रह चुके हैं। तो आइए इनसे हम बात करते हैं जाकिर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राजकुमार भैया, मुझे जहाँ तक पता है आप पूर्व में ग्रेवियन सेल के मेंबर भी रह चुके हैं और आप आईसीसी के मेंबर रह चुके हैं। तो आपने चुनाव को बहुत करीबी से देखा होगा, जाकिर के इलेक्शन या दूसरों के भी इलेक्शन को आपने बहुत करीबी से देखा है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर ये ग्रेवियन सेल और आईसीसी मेंबर क्या होता है? तो जहाँ तक की बात है ग्रीवेंस रिड्यूसल सेल, तो यह एक बॉडी माने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है कॉलेज की, जो इलेक्शन के ऊपर नज़र बनाए हुए रहती है कि मान लीजिए जो मीन्स है इलेक्शन में, जो लोग चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो फेयर तरीके से चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता होगा, किसी भी प्रिंटेड या ऐसे बैनर का यूज़ नहीं करना है। सपोज डैट कोई एक पार्टी का मेंबर दूसरे के खिलाफ कंप्लेन करता है, तो उस तरह की सुनवाई इसी ग्रीवेंस रिड्यूसल सेल में की जाती है और अच्छी खासी पावर भी रहती है। आप चाहे तो नॉमिनेशन कैंसिल भी करा सकते हैं अगर ग्रीवेंस रिड्यूसल सेल को इतनी पावर होती है। दूसरा आपने पूछा आईसीसी, तो मैं बता दूं आईसीसी जो है इंटरनल कंप्लेन कमेटी, ये जो है ये भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये उसके अंडर ये आती है और इसमें बेसिकली स्टूडेंट रिलेटेड मैटर, जो प्रोक्टोरियल बोर्ड से भी ऊपर अगर ऐसे कोई केसेस बनते हैं तो उसकी सुनवाई इसमें की जाती है। और अगर आपके खिलाफ कोई आईसीसी में कंप्लेन है तो आप इस बात को इंश्योर करें कि उस कंप्लेन की सुनवाई हो जाए, उसका कंक्लूजन निकल जाए, वरना आपकी डिग्री भी रुक सकती है। तो चलिए, आप लोगों ने ये तो जान लिया कि आखिर आईसीसी क्या होता है और ग्रीवेंस रिड्यूसल सेल क्या होता है। चलिए तो आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो भैया, जाकिर के हिस्ट्री के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो जाकिर हुसैन कॉलेज है, स्पेशली जो इवनिंग कॉलेज है, ये 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था। और जैसे कि मैं आपको एक इवनिंग के पीछे का रीज़न बताना चाहता हूँ। जैसे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद जो सिविल सर्वेंट उनको या फिर जो लोग क्लर्क वगैरह थे, वो ग्रेजुएशन को मैंडेटरी किया गया था। तो जो लोग जॉब करते थे उनको ग्रेजुएशन के लिए प्रॉपर जो टाइमिंग है, समय उनको नहीं मिल पाता था। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि वो लोग जॉब भी कर ले और शाम से क्लास भी अटेंड कर लें, तो यहाँ से इवनिंग कॉलेज का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। और जाकिर हुसैन कॉलेज काफ़ी पुराना कॉलेज है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। एक और क्वेश्चन बहुत ही जूनियरों का मेरे से पूछना हुआ अभी जब मैं मिला उनसे, कि जैसा कि हम जानते हैं कि जाकिर हुसैन में बहुत अच्छे हमारे टीचर जैसे विकास देवीकृति सर और ये सब पढ़े हैं। तो मैं भैया से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जब आप जाकिर हुसैन कॉलेज में आए थे तो आपको इन लोगों से क्या इन्फ्लुएंस हुआ था? जैसे कुछ ज़्यादा अच्छा लगा हो कि सर भी यहाँ से पढ़े हैं और बहुत अच्छे लोग जो अच्छे लेवल पे हैं वो जाकिर हुसैन से पढ़े हैं, तो इसके बारे में कुछ भैया आप बता सकते हैं? देखिए, मेरा एडमिशन जाकिर हुसैन में ये एक कोइंसिडेंट ही था। हालांकि मुझे कुछ उतना आइडिया नहीं था। मैंने प्रेफरेंस लिस्ट में केवल 10 कॉलेज ही भरे थे और 10वें नंबर पर जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग था। मैंने मॉर्निंग में सेलेक्ट नहीं किया था। तो फर्स्ट राउंड में मुझे कॉलेज अलॉट हुआ। मेरे फादर ने बस मुझे इतना ही कहा कि वहाँ से अच्छे लोग पढ़े, कॉलेज अच्छा है। और लोकेशन मैंने जब देखी तो सामने रामलीला मैदान, ऐतिहासिक मैदान, तो मैंने समझ लिया कि कॉलेज अच्छा ही है। और इसीलिए, और जब से मैं हूँ कॉलेज में, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस कॉलेज। और अब तक इस कॉलेज ने मुझे बहुत कुछ दिया, तो कॉलेज बहुत अच्छा है। आने वाले भैया फ्रेशरों के मन में ये बहुत ज़्यादा सवाल रहता है कि हमारे इवनिंग के प्रिंसिपल सर कैसे हैं? क्या वो सपोर्टिव हैं
बच्चों के सपोर्ट में रहते हैं या वक्त कुर्सी पे बैठे रहते हैं, आपका क्या अनुभव रहा है? देखिए, जाकिर हुसैन कॉलेज के इवनिंग के खास करके प्रिंसिपल के मैं बारे में बात करूं, प्रोफेसर भरत सिंह। देखिए, जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, सभी बच्चे प्रिंसिपल से 1 to 1 मिल नहीं सकते, लेकिन मेरा सौभाग्य, मैं हमेशा उनसे मिलते रहता हूँ। मैं अब तक जितना जानता हूँ, मैं जितने भी कॉलेजेस में गया हूँ, प्रोफेसर भरत सिंह जैसा कोई सपोर्टिव प्रिंसिपल हो ही नहीं सकता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ती है, कोई भी उसको नीड है, आप कभी भी जाकर मिल सकते हैं। और इतना सपोर्टिव प्रिंसिपल अब तक मैंने नहीं देखा है, क्योंकि वो अगर बच्चों के इंटरेस्ट में कोई डिसीजन लेना है, इसमें वो कभी भी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। मैंने कई चीज़ों को काफ़ी पास से रिकॉग्नाइज किया है, तो मेरा ख्याल है कि सबसे बेस्ट प्रिंसिपल है। भैया, एक सवाल है जो मेरे मन में बहुत व्याप्त था कि आपसे मैं पूछूं। अगर आपको अभी 3rd ईयर से फर्स्ट ईयर में जाने का मौका मिले तो आप किन चीज़ों को फिर से लेना चाहेंगे और यूज करना चाहेंगे, इंजॉय करना चाहेंगे? बेसिकली जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, तो जैसे मैं अपने प्रीवियस स्कूल में मैंने अच्छे खासे एग्जीक्यूटिव पोस्ट को एंजॉय किया था, तो मैं जब कॉलेज में आया तो मेरा ये था कि नहीं, अब मुझे बस पढ़ाई करनी है। तो जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, मैं काफ़ी एक डिसेंट स्टूडेंट की तरह मैंने गुजारा। हालांकि सेकंड सेमेस्टर के बाद मैं एक्टिव हुआ, तो अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर को जरूर ठीक करना चाहूँगा। सो गाइस, अब हम पूछते हैं भैया से कुछ सवाल जो मेरे मन में भी थे। तो भैया, कैसे हो भैया आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। मेरा सवाल भैया आपसे ये है कि अभी जितना क्रेज बना हुआ है ना न्यू बिल्डिंग को लेकर, जाकिर की जो न्यू बिल्डिंग है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है कि आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, स्पेशली मैं इवनिंग के स्टूडेंट को बता देना चाहता हूँ, कई अभी जो फ्रेशर्स आ रहे हैं वो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं सबको बता दूँ, क्लियर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि न्यू बिल्डिंग हमें भी अलॉट हो चुकी है। हमारी सैक जो भी क्लासेस हैं वो यही चलेंगी, जी की भी क्लासेस चलेंगी। हाँ, कुछ हमारे एकेडमिक ब्लॉक्स में भी क्लासेस चलेंगी, मतलब हमें भी बिल्डिंग अलॉट। सेकंड क्वेश्चन भैया मेरा ये होने वाला है आपसे कि आप फर्स्ट ईयर को क्या एडवाइस देना चाहते हो इस टाइम पे, मतलब कि जो अभी फ्रेशर्स आए हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे अपने अंदर, मतलब की मर्जी से आप? मैं उनको 2 एडवाइस दूंगा। पहली एडवाइस कि वो मन लगाकर पढ़ाई करें और कॉलेज रेगुलर करें। दूसरी चीज़, फर्स्ट और सेकंड ईयर पढ़ाई के साथ साथ वो एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें। यहाँ प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जितना फैसिलिटी हमारे इवनिंग कॉलेज में अवेलेबल है, शायद ही मॉर्निंग में। तो मैं तो यही कहूँगा कि 2 चीज़ों को मस्ट रखें, पढ़ाई भी करें और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भैया आपसे ये है कि लास्ट ही क्वेश्चन समझ लो कि आपको मतलब कि इस कॉलेज में 3 बेस्ट मेमोरीज बतानी जो आपको अभी तक याद हो, या फिर आप ऐसा बल्कि ज़्यादा खुश हो मतलब कि आप। पहली बेस्ट मेमोरी, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया था डिसिप्लिन के रिगार्डिंग। तो मैं मिस्टर फ्रेशर बना था अपने डिपार्टमेंट में। और दूसरा मेरे लिए था कि जब मुझे कॉलेज से ICC मेंबर अपॉइंट किया गया था। और तीसरा जो था वो मैंने अपने डिपार्टमेंट को टॉप किया था 8.05 CGPA के साथ, और 1500 रुपये मुझे मिले थे। तो ये तीनों मेरे बेस्ट मेमोरी। तो जैसे कि भैया अभी 1500 का जो आपने कॉन्सेप्ट बोला है, इस 1500 के कॉन्सेप्ट के पीछे क्या मतलब कि क्या है, मतलब कि आप टॉप अगर डिपार्टमेंट टॉप करते हैं तो ये 1500 रुपये क्या है? ये आपको एक बेसिकली प्राइज मनी दी जाती है, और ये एक तरह से आप समझ सकते हैं ग्रेटिट्यूड ऑफ टोकन काइंड, कुछ ऐसा है। तो मतलब ये सारे उस मतलब कि हाँ, लगभग सभी यही है। अगर आप टॉप करते हैं 1500, अगर आप सेकंड टॉप कर रहे हैं यू गेट 1000, समथिंग लाइक दैट। तो भैया अब हम जाएंगे थोड़ा सा मस्ती की ओर, रैपिड फायर राउंड चलाएंगे, ठीक है? उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस के बहुत जल्दी आंसर देने होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, टी या कॉफी? टी। लाइब्रेरी या कैंटीन? लाइब्रेरी। अटेंडेंस या इंटरनल मार्क्स? अटेंडेंस। एग्जाम या असाइनमेंट्स? एग्जाम। मॉर्निंग या इवनिंग कॉलेज? इवनिंग। हॉस्टल या पीजी? पीजी। नोट्स या यूट्यूब? यूट्यूब। प्लेसमेंट या हायर स्टडीज? हायर स्टडीज। दिल्ली मेट्रो या डीटीसी बस? डीटीसी बस। वन वर्ड फॉर जाकिर हुसैन। आउटस्टैंडिंग।
सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि भैया ने हमारे सारे सवालों का जवाब भाई एकदम जेन्युइनली दिया था, बिल्कुल सच्चाई के साथ दिया था। तो भैया अब आपको कैसे लगा हमारे सवालों के जवाब देते हुए या फिर हमारी ये वीडियो में आते हुए आपको कैसे लगा? रवि, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और आपकी रीच को देखकर मैं काफ़ी खुश हूँ और आपने काफ़ी जेन्युइन सवाल पूछे। अगर दोबारा भी कुछ आपके और भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो रिगार्डिंग कॉलेज को इंटरनल कुछ आपको वैसी इंफॉर्मेशन जो शायद बताने लायक, बिल्कुल आप प्लेटफॉर्म पर पूछ सकते हैं। और जैसे कि अगर कोई और क्वेरी है जो अगर बच्चे आपसे करते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं।